ये कहानी है एक ऐसे डिलीवरी बॉय की जिसका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। फिर 4 सालों तक वो वहीं पर फंसा रहता है। अब वो इस टापू से कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे 2000 में आई मूवी कास्ट अवे के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम चक होता है। वो फेडेक्स नाम की कंपनी में कोरियर बॉय का काम करता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम केली है और वह दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो दोनों काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे, लेकिन चक अपनी जॉब को लेकर काफी सीरियस था, इसीलिए केली को टाइम नहीं दे पा रहा था। चक अपने साथियों से डिलीवरी टाइम पर पहुंचाने के लिए उनको टाइम की वैल्यू बताता है। उसका मानना था कि हर एक पैकेज, हर एक कोरियर टाइम पर उसकी जगह पर पहुंचना चाहिए। फिर वह सारा सामान ट्रकों में पैक करवाता है रसिया के एयरपोर्ट से मलेशिया ले जाने के लिए, क्योंकि उसका ऑर्डर वहीं का था। ऑर्डर देने के बाद चक को दांत के डॉक्टर से भी मिलना था, क्योंकि उसका दांत बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। क्रिसमस आने को था तो केली का कहना था कि क्या क्रिसमस पर भी जाना जरूरी है, तो चक उसको न्यू ईयर तक आने का वादा करता है। चक सपनों की दुनिया से बाहर निकलता है तो वो देखता है केली एयरपोर्ट पर आ गई है। वह चक को उसका गिफ्ट देती है जो एक वॉच होती है और उसमें केली की पिक्चर भी होती है। चक केली को बाय बोलकर प्लेन में चढ़ जाता है। उस प्लेन में सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं, बाकी सारा कोरियर का सामान होता है। थोड़ी देर बाद चक को पता चलता है कि खराब मौसम की वजह से उनका प्लेन अपने मेन रास्ते से 20 किलोमीटर दूरी पर है और वो लोग पैसिफिक ओशन के ऊपर हैं। तो फिर अचानक तूफान शुरू हो जाता है और उनका प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। उस हादसे में चक को छोड़कर सभी लोग मारे जाते हैं। चक उस तूफानी रात में बड़ी मुश्किल से बचता है और तैरता तैरता एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वह एक आइलैंड पर पहुंच गया है। वह वहां पर काफी आवाज लगाता है ताकि अगर कोई उस आइलैंड पर हो तो उसकी आवाज सुन ले, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। फिर चक मिट्टी पर बड़े बड़े शब्दों में हेल्प लिखता है ताकि वहां से उड़ने वाले प्लेन को वह दिख जाए और वह लोग उसकी मदद के लिए आ जाएं। चक पार्सल को इकट्ठा करता है जो उसके साथ बहकर आ गए थे। इसके बाद चक उस घड़ी को खोलकर बैठ जाता है और शाम तक बैठा रहता है। अगली सुबह वो देखता है कि समुद्र की लहरों की वजह से उसका लिखा हुआ हेल्प मिट गया है। तो चक बड़ी बड़ी लकड़ियां लाता है और वहां पर उनसे हेल्प लिखता है। तभी उसके पीछे से उसको कुछ आवाज सुनाई देती है तो वह चौंक जाता है और कहने लगता है, कोई है वहां पर? अगर है तो सामने आ जाओ। लेकिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं आता। तभी उसको पता चलता है कि वह आवाज तो नारियलों के गिरने की है। वह सारे नारियलों को इकट्ठा करता है और उन्हें तोड़ने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद उसे एक नुकीला पत्थर मिल जाता है जिससे वह नारियल को तोड़कर अपनी भूख प्यास मिटाता है। चक के पास अब खाने के लिए नारियल थे। फिर वह उस टापू का मुआयना करने लगता है तो उसे एक गुफा मिलती है, तो वह उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। पैरों में कुछ न होने की वजह से उसके पैरों से लगातार खून बह रहा था, तो इस परेशानी से बचने के लिए उसने अपनी पैंट को काटकर अपने पैरों पर बांध लिया, जिससे उसकी परेशानी थोड़ी कम हो जाती है। फिर वह एक ऊंची सी पहाड़ी पर चढ़ता है जहां से उसे टापू का पूरा व्यू मिल जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर वहां पर पड़ती है जहां पर उसने हेल्प लिखा था। वह गौर से देखता है तो किनारे पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। वह उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लाश उसी के साथी की है जो प्लेन क्रैश में मर गया था। वह उसको किनारे पर लाता है और उससे वह जरूरी चीजें ले लेता है जो उसके सरवाइव करने में मदद करेंगी।
जैसे उसके जूते और टॉर्च। चक को उस आदमी के पास एक पर्स मिलता है जिसमें उसकी फैमिली की फोटो और उसका आइडेंटिटी कार्ड था। चक उसकी फैमिली की फोटो उसकी जेब में डालकर उस आदमी को दफना देता है। फिर अगले दिन चक झाड़ियों के पीछे हल्का होकर बारिश का पानी नारियल में इकट्ठा करके मछली पकड़ने लगता है, लेकिन कोई भी एक्सपीरियंस न होने की वजह से वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। सुबह 5 बजे जब वह बाथरूम करने उठता है तो उसे एक शिप दिखाई देती है, तो वह उसको संकेत देने लगता है, लेकिन शिप वालों का ध्यान उस पर नहीं जाता। तो चक थोड़ा सा सूरज उगते ही अपनी राफ्ट लेकर चल पड़ता है, लेकिन समुद्र की बहुत सारी तेज लहरें आती हैं और उसकी राफ्ट को डुबो देती हैं, जिससे चक के पैरों में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और उसके पैर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। तो वह वापस से किनारे पर आता है, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती। तभी एक जोरदार तूफान और साथ में बारिश आ जाते हैं। तो चक घायल अवस्था में जैसे तैसे करके उसी गुफा तक पहुंच जाता है और उसी में अपनी रात बिताता है। फिर अगली सुबह चक उन पार्सलों को खोलकर देखने लगता है तो उसमें उसको एक फुटबॉल, एक जोड़ी जूते और एक लड़की की घाघरा चोली भी मिलती है, लेकिन चक एक पार्सल को नहीं खोलता। उस पर विंग्स का लोगो था। इसके बाद चक उन जूतों के नीचे लगी ब्लेड को चाकू की तरह इस्तेमाल करता है और अपनी जरूरत की चीजों को काटता है और एक हथियार भी बनाता है, जिससे वह केकड़ों को पकड़ता है और उस घाघरा चोली से मछलियाँ। लेकिन अब परेशानी ये थी वह उनको कच्चा कैसे खाए, तो वह आग जलाने लगता है 2 लकड़ियों को आपस में घिसाकर। उसे दोपहर से शाम हो जाती है कोशिश करते करते, लेकिन आग नहीं जलती। फिर वह अगले दिन भी कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों में खून आ जाते हैं। तो वह गुस्से में उन चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है। उसके हाथ में वह फुटबॉल आ जाती है तो वह उसे भी उठाकर फेंक देता है। उसके हाथ घायल थे तो उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर उसकी नजर उस फुटबॉल पर पड़ती है जिस पर उसके खून के हाथ की छाप पड़ गई थी। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उस फुटबॉल में आंख और मुंह बना देता है। उस फुटबॉल पर विल्सन लिखा हुआ था तो चक उसको विल्सन नाम दे देता है और फिर से आग जलाने में जुट जाता है और काफी कोशिश और मेहनत के बाद वह आग जलाने में कामयाब हो जाता है। आग जलते ही चक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मछलियाँ और केकड़े पकाकर खाता है और साथ में विल्सन से भी बातें करता है जो कि एक फुटबॉल होता है। चक उसको अपने दोस्त की तरह मानने लगा था और उसको अपनी कहानी बताता है कि वह इस आइलैंड पर कैसे फंसा। फिर उसके बाद चक के दांत में दर्द होने लगता है जो कि अब बढ़ता ही जा रहा था। वह दर्द उसे काफी परेशानी दे रहा था। अब वह कुछ खा भी नहीं पा रहा था तो चक उस ब्लेड की मदद से उस दांत को तोड़ देता है। फिर हम 4 साल बाद देखते हैं कि चक का तो पूरा का पूरा हुलिया ही बदल गया है। अब वह पहचान में भी नहीं आ रहा था। वह इस आइलैंड में अब एडजस्ट हो चुका था और जीना सीख चुका था। वह दिन या महीनों को एक पत्थर पर लिखता है। फिर एक सुबह उसको कुछ आवाज आती है तो वह जाकर देखता है कि कहीं से एक मेटल तैरता हुआ वहाँ पर आ गया है। वह उसे किनारे पर लाकर उसको खड़ा कर देता है और सोचता है मैं इससे अपनी मदद कैसे कर सकता हूँ। फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह इससे नाव बनाकर वहाँ से निकल सकता है। चक बहुत सारे नारियल के पेड़ गिराकर लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और उनसे नाव बनाने का काम शुरू कर देता है। चक छोटे पेड़ों को काटकर उनके छिलकों को पिरो कर मजबूत रस्सी बनाता है। वह विल्सन को कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 1.5 महीना है। हम यहाँ से तब निकलेंगे जब हवाओं का रुख बदलेगा। वह हमारे लिए बेस्ट चांस होगा। काफी दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद चक उस मेटल से नाव बना लेता है
लेकिन उसे 30 फीट रस्सी की कमी पड़ जाती है। तो वह पहाड़ी के ऊपर जाकर वह रस्सी उतार कर लाता है जो उसने सुसाइड करने के लिए बनाई थी। फिर वह रात को विल्सन से बातें करता है। फिर वह अचानक उसको लात मार के बाहर फेंक देता है। तभी उसको एहसास होता है कि उसने गलत किया। तो वह रोता हुआ विल्सन को बाहर ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे विल्सन कहीं नहीं मिलता। फिर वह उसे नीचे जाकर ढूंढता है तो उसे विल्सन मिल जाता है। चक अपने खून से विल्सन का चेहरा फिर से बनाता है। अब उसकी नाव बनकर तैयार थी। उसे इंतजार था तो बस हवा की दिशा बदलने का। अब वो टाइम भी आ जाता है जब हवा बदलती है। तो चक विल्सन को लेकर नाव में सवार हो जाता है। चक पूरी तैयारी करके वो आइलैंड छोड़ देता है। रास्ते में बड़ी बड़ी लहरें उसकी राह रोकती हैं, लेकिन चक बड़ी ही बहादुरी से उनको पार कर जाता है। अब वो उस आइलैंड से काफी दूर निकल आया था। कुछ टाइम बाद मौसम बेईमान हो जाता है, तूफान और बारिश के साथ, जिसमें चक की नाव की हालत खराब हो जाती है। सुबह जब चक सो रहा था तो विल्सन नाव से कूद जाता है और तैरता हुआ दूर जाने लगता है। जब चक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि विल्सन उससे दूर जा रहा है। उसे बचाने के लिए चक समुद्र में कूद जाता है और नाव की रस्सी पकड़कर विल्सन को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विल्सन उसकी पहुंच से दूर निकल जाता है। चक वापस से नाव पर आ जाता है और विल्सन की याद में रोने लगता है। तभी वहाँ से एक कार्गो जहाज निकलता है। तो चक उनको हाथ से इशारा करता है, जिसमें बैठे अफसरों की नजर चक पर पड़ जाती है और वह लोग चक को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ कैली को पता चलता है कि चक अभी जिंदा है, तो वह बेहोश हो जाती है। उसे लगा था कि चक 4 साल पहले हुए हादसे में मर गया था। जब चक एयरपोर्ट पर आता है तो वह अपने दांत के डॉक्टर से मिलता है। ये वही है जिसके साथ कैली ने शादी की है। ये सुनकर चक को काफी दुख होता है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो चक खिड़की से देखता है कि कैली उससे मिलना चाहती है, लेकिन डॉक्टर उसे मिलने नहीं दे रहा है और कैली को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके आने की खुशी में कंपनी ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। पार्टी खत्म होने के बाद चक सोचता है कि कल मैं भूखा था और आज मेरे पास इतना सारा खाना है और ये आग जिसके लिए मैंने अपने हाथ घायल किए। इसके बाद चक को कैली की याद आने लगी तो वह टैक्सी लेकर उससे मिलने पहुंच जाता है। वहां चक को पता चलता है कि कैली की अब एक लड़की भी है। कैली उसे देखते ही गले लगा लेती है और उसको एक मैप दिखाकर बताती है कि उसका प्लेन किस जगह पर क्रैश हुआ था। उसे काफी ढूंढा गया था, लेकिन वह नहीं मिला। सबको लगा कि वह मर गया है। उसको मरा समझकर कैली ने शादी कर ली। चक कैली को उसकी घड़ी लौटा देता है जो उसने चक को गिफ्ट की थी। फिर कैली चक को उसकी कार दिखाती है जो उसने 4 साल तक संभाल कर रखी थी। चक गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगा तो कैली उसे थोड़ी देर तक देखती है और फिर उसकी तरफ भागती है। चक भी गाड़ी रोकता है और वह दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कैली कहती है कि मुझे पता था कि तुम आओगे, मेरा प्यार तुम ही हो। लेकिन चक कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा घर टूटे। इतना कहकर चक उसे घर छोड़ देता है और फिर वह चल पड़ता है पार्सल देने के लिए जो उसने संभाल कर रखा था। ये वही पार्सल है जिस पर विंग्स का लोगो था जो चक ने उस आइलैंड पर नहीं खोला था। उसने विल्सन कंपनी की एक बॉल भी खरीदी थी। चक पार्सल देने जाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, तो चक उस पार्सल को वहीं छोड़ देता है एक नोट के साथ जिसमें लिखा था कि इस पार्सल ने मेरी जान बचाई है। चक वहाँ से आ जाता है और एक चौराहे पर खड़ा हो जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब किस रास्ते पर जाऊं। चक एक मैप खोल लेता है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है तो वह चक को रास्ता बताती है।
और वहाँ से जाने लगती है। तभी चक देखता है कि उस लड़की की गाड़ी पर वही विंग्स का लोगो था जो उस पार्सल पर था। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कास्टअवे मूवी की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।